3-3 दिन तक उनको इंतज़ार करना पड़ता है। और जस्ट मैं यहाँ से आगे हमें अभी जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल ट्रैवलर यूट्यूब चैनल। फिलहाल मैं हूँ मुंबई के चिंचपोकली और यहाँ पर जो लाल बाग का जो गणपति होता है, आज उसके दर्शन के लिए हम आए हैं। यहाँ पर मुंबई का सबसे बड़ा और भव्य जो है गणपति जो है लाल बाग का ही जाना जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पर अंबानी परिवार या बिरला परिवार इसलिए भी होता है कि यहाँ पर जो है एक्टर एक्ट्रेस जो होते हैं वो सब लोग यहाँ पर जो गणपति विराजमान करते हैं और विसर्जन के बीच का जो समय होता है 10 दिन का, उसमें दर्शन के लिए पहुँचते हैं। और दिन भर में लाखों लोग यहाँ पर अपने श्रद्धा के साथ में जो गणपति दर्शन के लिए आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ट्रैवल गाइड करता हूं। अगर आप मुंबई के बाहर से आ रहे हैं तो आप सेंट्रल लोकल रेलवे स्टेशन के चिंचपोकली रेलवे स्टेशन पर उतर जाएं। वहां से आपको लाल बाग के लिए केवल 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। ईस्ट में पैदल चलकर ही पुलिया के सहारे से आप यहां पर गेट तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर वेस्टर्न रेलवे से आप आते हैं तो लोअर परल रेलवे स्टेशन से नजदीक रहेगा और 10 से 15 मिनट की दूरी पर ही आप यहां पर पहुंच सकते हैं। बहरहाल मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, गेट के सामने से कुछ ये टीम मिल गई है लोगों की, इनसे बातचीत करते हैं, फिर आगे ये पूरा सिलसिला जारी रखेंगे। कर रहा था कि कैसे मतलब अंदर पहुंच सकते हैं, तो इन्होंने अभी बताया मतलब यहाँ से अगर हम दर्शन को ले जाएंगे तो कितना टाइम लग सकता है अंदर लाइन में? मुश्किल से 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। हाँ, 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। क्या बात है, 4-5 घंटे लगेंगे यार, तो इतनी तो कैपेसिटी नहीं है क्योंकि बहुत सारा लगेज है, ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे। कट मारने की कोशिश करते हैं और शॉर्टकट से अगर हुआ 15-20 मिनट आधे घंटे में तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय लगेगा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा यार आगे। फिर अपन क्या करेंगे, जब विसर्जन होगा ना, विसर्जन वाले दिन ये पूरा कार्यक्रम 28 तारीख को मैं दिखाऊंगा। लेकिन बहरहाल तो ये बाहर का नजारा और ये लाल बाग का राजा जो गेट है ना, ये गेट दिखा देता हूँ मैं सामने किस तरीके से है। जाओ दोस्तों, ये सुनकर आप चौंकिए मत कि मैं आपको दर्शन नहीं करवाऊंगा। डेफिनेटली हम दर्शन करेंगे और अंदर चलेंगे, लेकिन मैं शॉर्टकट से और कुछ ही मिनटों में दर्शन के लिए चला जाऊंगा। ये एक ट्रिक यहाँ पर अपनानी पड़ेगी। मुझे मीडिया कर्मी बनकर अंदर जाना पड़ेगा और इसके लिए मेरे पास कैमरा है हाथ में, बहुत सारे और इधर उधर के कुछ जुगाड़ हैं जिनके माध्यम से मैं अंदर घुस जाऊंगा और वीआईपी एंट्री गेट से मैं एंट्री करूंगा। बहरहाल यहाँ से जो गेट था वहाँ से मैं नज़दीक आ गया हूँ वीआईपी गेट की ओर, जहाँ से डायरेक्ट केवल हम 10-15 मिनट में ही दर्शन कर सकते हैं। वहाँ मैं आगे जा रहा हूँ जहाँ पर पुलिस का बहुत ज़्यादा जाब्ता जो है तैनात है, लेकिन उन पुलिस अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ेगी, उनको समझना और समझाना पड़ेगा। कुछ ये आईडी कार्ड वाले यहाँ के लोकल के बंदे हैं जो जिन्हें वॉलेंटियर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं, समाज सेवी कह सकते हैं। तो इसमें लगे हुए हैं हजारों लोग और हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी और ऑफिसर्स यहाँ पर तैनात रहते हैं, क्योंकि वीआईपी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए, चाहे नेता, राजनेता से लेकर फिल्मी जो दुनिया के सितारे हैं, एक्टर एक्ट्रेस, वो भी दर्शन के लिए हर दिन कोई ना कोई पहुँचता रहता है। आज मैं दर्शन के लिए आया हूँ तो मेरे साथ ही शाहरुख खान भी दर्शन के लिए पहुँचे हैं। शाहरुख खान के दर्शन तो मैं आपको दिखाऊंगा इस व्लॉग में, लेकिन इससे पहले मैं पहुंच रहा हूं यहाँ से कुछ वीआईपी एंट्री के लिए शॉर्टकट रास्ता है, जो ये देखते हैं कि पास होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए। बहरहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बातचीत करता हूं कुछ पुलिसकर्मियों से और यहाँ से जाने का प्रयास करता हूँ। एक मीडिया कर्मी की तरह से मैं काम कर रहा था। डेफिनेटली ये आप तक पहुँचा रहा हूँ तो कुछ ऐसा ही मेरा भी काम है यार, मीडिया जैसा ही समझो। तो यहाँ से मेरी बाकायदा एंट्री भी हो ही जाती है प्रयास के बावजूद। अब यहाँ से मैं लेता हूँ एंट्री और उसके बाद दर्शन के लिए अंदर पहुँचूँगा। अब देखो जो लोगों की ये जो भीड़ है ना, यहाँ से जस्ट ऐसे ही ये रास्ता ऊपर हुआ, इनके साथ ही मैं भी एंट्री कर जाता हूँ और 1-2 पुलिस ऑफिसर पूछते हैं तो उनसे मैं बातचीत करके बता देता हूँ कि मैं एज ए मीडिया कर्मी हूँ या फिर यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं केवल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत दूर से आया हूँ, तो मुझे जाने दीजिए।
ऐसा करने पर ऑफिसर ने सपोर्ट किया और मुझे जाने दिया। तो मैं यहाँ से अंदर चला जाता हूँ। अब बहरहाल यहाँ पर जो लाल बागचा राजा है, इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, ये जो पूरा कार्यक्रम है ये लाल बाग की गणेश मंडल द्वारा जो है किया जाता है। सार्वजनिक गणेशोत्सव है जिसका जो है पूरा आयोजन जो है यहाँ के लाल बाग के राजा के गणेश जो मंडल है उसके द्वारा ये किया जाता है। इसे जो है नवसाचा गणपति भी कहा जाता है। नवसाचा गणपति का मतलब होता है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला गणेश जी। तो इसे मिन्नतों का गणेश जी भी कहा जाता है। विशेष रूप से कई बार तो यहाँ पर दर्शन के लिए कई घंटों लग जाते हैं और कई बार 1-2 दिन भी खड़ा रहना पड़ जाता है, इतनी लंबी कतारें लगती हैं। लेकिन वीआईपी दर्शन के लिए केवल ये द्वार है, यहाँ से हम वीआईपी दर्शन के लिए डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए पास होता है, जिन लोगों के पास में कोई आईडी कार्ड होता है यहाँ का या पास होता है, वो ही अंदर जा पाएंगे, या कोई वीआईपी लोग हैं वो अंदर जा पाएंगे। कुछ वॉलंटियर्स या पुलिस ऑफिसर्स, कर्मचारी जो होते हैं, उनके भी जान पहचान वाले यहाँ से एंट्री डायरेक्ट कर जाते हैं। अब यहीं से हम भी एंट्री कर रहे थे। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये जो है पूरा जो कार्यक्रम है ये क्यों फेमस है, लाल बागचा गणपति। दोस्तों, ये जो गणपति की यहाँ पर प्रतिमा होती है बहुत ही मतलब मुंबई की ये माना जाता है कि सबसे ऊंची जो है, सबसे बड़ी जो है प्रतिमा यहीं पर स्थापित की जाती है। गणेश जी की जो मूर्ति है यहीं पर बनी जाती है। एक और यहाँ का विशेष तथ्य यह है कि यहाँ पर जो गणेश जी की मूर्ति जो स्थापित की जाती है उसका आगमन नहीं होता। मतलब ये जो मूर्ति है कहीं से बनवाकर या खरीद कर नहीं लाई जाती, बल्कि यहाँ पर जो पंडाल होता है उसी में ये मूर्ति यहीं पर बनाई जाती है। ये एक विशेष बात है, क्योंकि अन्य कई जगह पर जहाँ पर मूर्ति होती है वो खरीद कर अन्य जगहों से लाई जाती है, जिसे गणेश आगमन कहा जाता है, गणपति आगमन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल गणेश जी की जो प्रतिमा होती है हर साल नई थीम पर यहीं पर डिजाइन की जाती है, और इसको डिजाइन करने में 1.5 से 2 महीने का समय लग जाता है। बहुत बड़ा जो मूर्तिकार एक दल होता है वो इसके पीछे काम करता है। अब यहाँ पर मैं अंदर आ गया हूँ बैरिकेडिंग से, और यहाँ से जा रहे हैं आगे। लेकिन इसके बारे में और कुछ जानकारी जो बताएं दोस्तों, विशेष रूप से ये जो गणपति है, लाल बाग का गणपति, यहाँ पर ये गणपति जो है यहाँ से स्थापित किया जा रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने से ही यहाँ पर स्थापित किया जाता है। और उसके बाद धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग इसे मिन्नतों का गणपति कहने लगे। मतलब लोगों की ऐसी आस्था जुड़ गई है कि यहाँ पर जब भी लोग दर्शन के लिए आते हैं और कुछ मांगते हैं तो ऐसी मान्यता है कि उन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, मिन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए तो मिन्नत पूर्ण गणपति इसे कहा गया है। और यहाँ की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, बहुत ही भव्य और आकर्षक, हर साल नई डिजाइन में तैयार की जाती है। तो आज के जो वर्तमान 2023 की बप्पा की जो मूर्ति है किस तरीके से बनाई गई है, डिजाइन की गई है, वो तो हम अंदर चल के दर्शन कर ही लेंगे। लेकिन बहरहाल यहाँ से जो है एक लाइन सी लगी हुई है, और यहाँ से भी डायरेक्ट ये जो पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ से डायरेक्ट एंट्री है। मैं इनको भी बोल देता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे अंदर जाने दीजिए। उन्होंने जाने दिया। अब यहाँ से भी अपनी एंट्री हो गई है। अब जो भव्यता देखने को मिलेगी, हजारों लोग लाइन में खड़े हुए हैं। आज मेरा लक अच्छा था, किस्मत अच्छी थी कि बहुत बड़ी लाइन नहीं मिली और डायरेक्ट मुझे जाने को ये रास्ता भी मिल गया। कुछ लोग यहाँ घंटों से इंतजार कर रहे, लेकिन हम मिनटों में दर्शन कर पाएंगे। तो ये गणपति बप्पा की ही मेहरबानी थी, हमने आज दर्शन के लिए ठानी थी, और केवल मन बनाकर मैं निकल गया था कि आज गणपति जो लाल बाग का गणपति है वहाँ के हम दर्शन करेंगे। देखते हैं कैसा है मुंबई का जो फेमस और सबसे बड़ा, सबसे भव्य जो है गणपति कैसा रहता है। चलते हैं लाल बाग। मैं पहुँच गया हूँ।
तो लाइव दर्शन के बाद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा गणपति बप्पा मोरया। कुछ ऐसे ही गाने यहाँ पर नारे जो है लोग लाइन में खड़े खड़े लगा रहे थे और अपना जोश और हौसला अफजाई कर रहे थे, क्योंकि लोग कई घंटों से जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि कब हमारी बारी आएगी और कब गणपति बप्पा के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो बहुत सारे लोगों की जो लाइन है ना, ये दर्शन कर तो सकेंगे लेकिन केवल 10 से 15 फीट दूर से ही इनको डायरेक्ट फिर से बाहर निकलने के लिए बोल दिया जाएगा और एक शॉर्टकट रास्ता होगा, केवल दर्शन करके ही ये निकलेंगे, लेकिन चरण स्पर्श नहीं कर पाएंगे, ठेठ जो मूर्ति है उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, उनके यहाँ पर जो है मत्था नहीं टेक पाएंगे, क्योंकि उनके लिए ये जो वीआईपी गली है, जिस गली से मैं आ रहा हूँ उस गली से ही हमारे को अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ हम दर्शन के लिए डायरेक्ट जो है गणपति बाबा के चरण स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन मैं भी बहुत समय यहाँ पर लग जाएगा, इसलिए नहीं, मैं भी एक आम इंसान बनकर ही जाऊंगा और इस यहाँ से फिर मैं एक शॉर्टकट रास्ता है जिससे फिर ये जो गहरे घने लोगों की जो भीड़ है ना, इसमें शामिल हो सकता हूँ। तो मैं फिर से इसी लाइन में चला जाता हूँ। अब मैं भी इन लोगों की लाइन में आ गया हूँ जो घंटों से इंतजार कर रहे थे। यहाँ से नीचे से एक रास्ता था, रास्ते के नीचे से डायरेक्ट इस भीड़ में एंट्री कर गया था मैं। अब यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ एक साधारण से, मतलब जो लोग यहाँ पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं बप्पा के दर्शन के लिए, तो आपको भी दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए गणपति बप्पा की जो मूर्ति है कुछ इस तरीके से अब की बार जो भव्यता के साथ में बनाई गई है और इस मूर्ति का विसर्जन गिर गांव चौपाटी में होगा, मतलब अरब सागर में, बहुत ही गहराई पर अरब सागर में किया जाएगा। मैं कह दूं हिंद महासागर में गेटवे ऑफ इंडिया या मरीन ड्राइव के यहीं पर गिर गांव चौपाटी है, जहां पर भी मैं नेक्स्ट व्लॉग लेकर आने वाला हूं। और जिस दिन विसर्जन होगा उस दिन तो लाखों लोगों की भीड़ होगी और कई घंटों तक, मतलब 5 से 10 घंटे इनको जो है गणपति बप्पा को यहाँ से लाल बाग से गिर गांव चौपाटी पहुंचाने में लग जाएंगे और लाखों का बहुत ही बड़ा शासन प्रशासन को मस्कत करते हुए एक रैली के माध्यम से वाहन के ऊपर गणपति बापा को यहाँ से जो है गिर गांव चौपाटी विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन आप बहरहाल यहाँ से दर्शन कर सकते हैं बप्पा के यहाँ से और देख सकते हैं भव्यता किस तरीके से है। आज शाहरुख खान जी भी जो है यहाँ पर फिल्म अभिनेता शाहरुख खान पहुंचे हैं, तो बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ शाहरुख खान जी के जो दर्शन है, वो एक छोटी सी तस्वीर जो हमारे साथ में कैमरे में कैद हुई है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा किस तरीके से उनका आना आगमन और जाना है, ये देखिए। हाँ, यहाँ से हो सकते हैं ना, आगे शॉर्टकट है क्या? मिल जाएगा। लेकिन जिससे हम जा सकते थे बहरहाल, लेकिन मैं जनरल लाइन से आ गया हूँ और जनरल लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। उधर चलते हैं, उधर मिल जाएगा, उधर चल आगे भगा देंगे, यहाँ तक खड़े रहेंगे, भगा देंगे, चलते आगे। उस साइड में मतलब बाहर निकलने के लिए ये रास्ता है और यहाँ से हम बाहर निकल सकते हैं और केवल बाहर निकलने का रास्ता है। सॉरी, ठीक, ओके। कुछ लोगों ने, पुलिस का बहुत बड़ा जाब्ता है यार, दोनों तरफ भी कुछ इस तरीके से, मतलब ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं थोड़ी वीआईपी दर्शन वाली गली से चला गया था, इसलिए मेरे को बहुत जल्दी, मतलब आधे घंटे, लगभग 15 से 20 मिनट, आधे घंटे का समय तो लगा, लेकिन भैया अपने दर्शन हो गए। इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो ही जाती।
दर्शन करके जो मुख्य एंट्री डोर है उसके जस्ट बाहर में आ चुका हूँ और कुछ इस तरीके से मतलब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अंदर हम जाएंगे तो 150 से 200 फीट के अंदर दूरी है इस डोर के जस्ट सामने ही। लेकिन अगर आप लाइन में लगेंगे तो घंटे भर आपको डेढ़ घंटे इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन कुछ आपके पास अगर आईडी है या फिर आप मीडिया कर्मी हैं तो आपको टाइम नहीं लगने वाला, अंदर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वीआईपी दर्शन जो गाली है जिस तरीके से अपन ने दर्शन किए हैं ठीक उसी तरीके से आप जाकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ का मैं आपको दिखाऊं तो कुछ यहाँ पे लोग जो आते हैं जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं, जिनको लगता है कि टाइम नहीं है या फिर अंदर पता नहीं कितना समय लग जाएगा, तो वो लोग जो है यहाँ पर खड़े होकर ही मतलब अपना सेल्फी फ़ोटो लेते हैं और उसके बाद घर की ओर लौट जाते हैं, प्रस्थान करते हैं। इसको अपन लाल बाग का राजा के नाम से जानते हैं। इसके बारे में क्या मतलब आपका इतिहास या किस तरीके से जानकारी है आपकी, जो जानकारी है बताइए। एक्चुअली यहाँ पे मतलब 2-3 साल हो गया, ज़्यादा ही क्रेज़ किया है लाल बाग का राजा। लाल बाग के राजा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे लंबे लंबे से लोग आते हैं दर्शन के लिए और यहाँ का माहौल भी अच्छा है, अंदर के सब लोग भी अच्छे हैं क्योंकि मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। इसके लिए कितने सालों से यहाँ पर आयोजन इस तरीके का किया जा रहा है? अभी कम से कम 5-6 साल हो गया, यहाँ से अच्छे से आयोजन किया गया है। अच्छा, तो अभी आप अंदर दर्शन के लिए जा पाए आज? हाँ, मैं अभी गई नहीं, मैं अभी जाने वाली हूँ अंदर दर्शन के लिए। और इस तरीके से मतलब मुंबई में सबसे बड़ा अगर बात मुंबई करें में सबसे बड़ा देखेंगे तो लाल बाग का राजा ही सबसे बड़ा है। अच्छा, सबसे फेमस बात करेंगे सबसे तो? फेमस बात लाल बाग का राजा है। क्या बात है। तो लाल बाग के राजा के मुख्य गेट के सामने आप खड़े हैं और फिलहाल यहाँ से देख रहे हैं, मतलब ये जो है कुछ इस तरीके से। थैंक यू। यहाँ से हम चलेंगे आगे और आगे किसी से मैं बातचीत करके आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मतलब ये जो लाल बाग का अपना राजा है, इसके बारे में आपको कोई विशेष जानकारी जो आप जानते हैं? विशेष जानकारी ये है कि ये मुंबई का सबसे फेमस और सबसे पुराने गणपति में से एक है। अच्छा। एक मुंबई का राजा है जो सबसे पहले बैठा करता था, उसके बाद में लाल बाग का राजा। अच्छा, मुंबई का राजा कहाँ विराजमान करते हैं, कहाँ स्थापित होता है? इधर से ही 1-2 किलोमीटर के रेडियस में सारे मुंबई का राजा, चिंतामणि, ये सभी है। अच्छा, चिंतामणि भी बड़ा फेमस चिंतामणि है। भी बड़े फेमस है। ठीक है, बिल्कुल। अब इस मूर्ति की यहाँ पर जो स्थापित करते हैं इसकी विशेष मान्यता क्या है? विशेष मान्यता ये है कि माना जाता है कि अपन जो भगवान के लिए आराधना करते हैं, जो मांगते हैं हम भगवान से, वो पूरा हो जाता है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा महत्वता है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे सुनने में आया है कि बहुत वीआईपी लोग आते हैं। बिल्कुल। तो आपकी जानकारी में कौन कौन दर्शन के लिए इस बार आ चुके हैं? हमारे बाजू में थे आदा शर्मा, पता है आपको, केरला स्टोरी वाले एक्ट्रेस, तो अभी वो भी थी। और ये आप देख सकते हैं पोस्टर, ये अनंत अंबानी वगैरह जो अंबानी जी है उनका पूरा परिवार आता है यहाँ पे, और सारे MP, MLA और जो सारे मिनिस्टर्स होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसीलिए तो इसकी ज़्यादा और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है गणपति जी की। ओके, थैंक यू। बहरहाल मैं विसर्जन के दिन लाइव रहूँगा और आपको दिखाऊंगा। यहाँ से ये जो एंट्री डोर है जस्ट इसके सामने से आप कुछ इस तरीके से ये देख सकते हैं और अब यहाँ से चलेंगे। ये पूरा ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत ही शानदार ये रहा है पूरा।